डाइट में ही ना, जैसे दो तरह की चीजें, एक तो घर का आपने कहा कि मनपसंद खाना खाओ, अब आजकल बाहर का खाना भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो क्या जैसे आपने कहा कि पेट भर के खाओ, तो क्या उसमें कुछ भी खा सकते हैं? मतलब अगर कोई बाहर का भी खाना खा रहा है, पिज्जा, क्योंकि आजकल डाइट बहुत गड़बड़ हुई है सबकी, तो क्या वो चीजें अवॉइड करनी चाहिए? क्या कुछ ऐसी चीजें जो हमें अवॉइड कर देनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, बिल्कुल भी खानी नहीं चाहिए। कभी कभार खा लें तो एक अलग बात है। उनमें कौन सी चीज़ें आती हैं मैं आपको बताता हूँ। काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, कोई भी सीड, सनफ्लावर सीड, कोई भी सीड, नट, किसी भी तरीके का बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अरे ये जीवन को परेशान करने वाले वस्तुएं होती हैं, बिल्कुल भी नहीं खाना है। घर में आना, हम तो सबसे कहते हैं अगर घर में रखा है तो किसी को दीजिए भी मत, क्योंकि वो उसके जीवन में परेशानी लेके आएगा। घर के बाहर जाइए, 10 फीट का खड्डा खोदिए, दबा दीजिए उसको। ओके। और क्या नहीं खाना है आपको? ये पहले जो आपने ये सब चीजें बताई कि ये नहीं खानी है, क्योंकि ये तो सब लोग आजकल सुपर फूड कह के, सुपर सीड्स कह के ला रहे हैं घर में कि ये तो बहुत ज्यादा सबको खानी चाहिए, तो ये क्यों नहीं खानी चाहिए? मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो सुपर फूड एक और शब्द, ये शब्दावली में और जुड़ा हुआ है। हमारा ये कहना है आपका रोजमर्रा का खाना ही सुपर फूड होता है। ये जितनी भी जो, देखिए किसी भी चीज को अगर बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है, इसका मतलब उसमें कुछ तो गड़बड़ है। पालक को कोई भी व्यक्ति ग्लोरीफाई क्यों नहीं करता है? क्यों आपके चावल को तो पॉइजन कहना शुरू कर दिया है? किसी भी गोभी को क्यों ग्लोरीफाई नहीं करते हैं, बल्कि उसको तो कहते हैं थायराइड की। हम तो कहते हैं जब तक गोभी नहीं खाओगे, पत्ता गोभी, फूल गोभी नहीं खाओगे, तब तक थायराइड ठीक होगा ही नहीं। खाना ही पड़ेगा। डरना नहीं है। खाने का मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती खा रहे, मतलब अगर आप डरोगे तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरी चीज, जितने भी बीज होते हैं, आपको ये मुझे बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि बीजों में कुछ न्यूट्रिशन होता है, दिस इज व्हाट यू वांट टू से? सबने आजकल तो कोई बात नहीं। तो ये सिर्फ काजू बादाम में होता है या नींबू के बीज में भी होता है? संतरे के बीज में भी न्यूट्रिशन होता है कि नहीं होता है? क्यों नहीं खिला रहे हैं? क्यों काजू बादाम पे और चिया सीड और फ्लैक्स सीड पे अटक गए? चिया सीड, फ्लैक्स सीड तो इंडिया में होते नहीं है, ये तो कहीं अफ्रीकन प्रोडक्ट हैं या कहीं कॉन्गो इधर उधर से कहीं से आए हुए हैं, क्योंकि सबका एजेंडा है, आपको बेचने का मन है। बादाम तो इंडिया में कभी भी नहीं होता था, नदी किनारे कभी भी नहीं होता है। कौन से हमारी जितनी भी प्राचीन संस्कृति भारत की जो उदय हुई है, वो तो गंगा और यमुना किनारे ही हुई है ना, नदियों के किनारे हुई है, समुद्र के किनारे हुई है। इन कौन से इलाकों में, गोवा वाले इलाके को छोड़ दीजिए, काजू तो और कहीं भी नहीं हो नहीं रहा है देखा जाए तो ये कौन सी संस्कृति में लिखा हुआ है? कहाँ आया? ये गलत बात है। जो आपको ये बेचना चाह रहे हैं प्रोडक्ट, वो आपको इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अगर बीजों में न्यूट्रिशन होता तो नींबू का बीज कोई भी व्यक्ति क्यों, कोई भी रिसर्च नींबू के बीज पे क्यों नहीं की गई? बादाम में कहा ओमेगा 3 है, इसके अंदर विटामिन ई होता है। नींबू के बीज पे आज तक कोई भी रिसर्च क्यों नहीं की गई? संतरे के बीज पे क्यों नहीं की? मुझे तो रिसर्च, क्योंकि रिसर्च का मतलब यह है कि मैं गूगल में जाऊं, खंगाल सकता हूं ना, मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी नहीं। एप्पल के बीज पे क्यों नहीं हुई? आपको जो लोग कहते हैं कि हमारा जो पपाया है बहुत अच्छा, पपाया के सीड क्यों नहीं खिला रहा कोई आपको कि खा लो, रात को भिगो, सुबह उठा के खा लो? ये सब नॉनसेंसिकल बातें हैं, इडियोटिक बातें हैं। सॉरी टू यूज ऑल दीज वर्ड्स, बट दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ एग्जैक्टली। हमारा जो शरीर है, जो बीज होते हैं, ये इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इनका, ये खाने के लिए बने नहीं है। अगर आप ऐसा सोचिए, मानव जाति आज 800 करोड़ लोग दुनिया में बैठे हुए हैं, और अगर सारे लौकी के बीज खा गए, पंपकिन सीड खा गए, तो लौकी उगेगी कैसे? कैसे उगेगी? ईश्वर ने बीज बनाए हैं प्रकृति का निर्माण करने के लिए। ये मैंगो का बीज क्यों नहीं खिला रहे? अगर मैंगो का बीज सारे खा गए तो कैसे मैंगो उगेंगे कैसे? और ईश्वर ने बीज इसलिए बनाए जिससे उत्पत्ति का निर्माण हो, प्रकृति का निर्माण हो, और आप फल खाएं उसका। और ये जितनी भी जद्दोजहद चल रही है, छिलका बनाया उसका, ये जो पल्प बनाया, ये किस लिए बनाया? कि बीज प्रोटेक्टेड रहे। और बीज प्रोटेक्टेड इसलिए रहे, खाने के लिए नहीं, जिससे कि और मैंगो बने, इसलिए बनाया है। इसलिए बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसको खाने से शरीर में कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा, बाकी लोग मानते हैं, हम जानते हैं। जैसे ही हमारे, भले ही पॉडकास्ट को सुन के या हमारे प्रोग्राम में आने के बाद, जैसे ही लोग काजू बादाम अखरोट पिस्ता जीवन से बाहर करते हैं, वो कहते हैं जीवन में सुकून एक अलग ही तरीके का हो गया है। दिमाग में जो एक भारीपन सा रहता था, वो सारा चला गया है। नींद मीठी आनी शुरू हो गई है। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, इनको बिल्कुल भी आपको तो ये आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपने पूछा और क्या नहीं खाना है। जितने भी ये मिलेट्स हैं, चाहे वो बाजरा, जवारी, नाचनी, रागी, राजगिरा, बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। इन्हीं की वजह से परेशानियां हैं। जब लोगों ने इस पर स्विच हुआ है, कुछ इन्फ्लुएंसर्स के कहने पे, एक पद्मश्री भी लेके बैठे हुए हैं
कि मिलेट ही मिलेट खाने चाहिए। ये मिलेट हिंदुस्तान का हिस्सा कभी थे भी नहीं। कुछ हो सकते हैं किसी इलाके में हो, हिंदुस्तान इतना फर्टिलाइज्ड प्रदेश था, जो हमारी धरती इतनी खूबसूरत धरती रही, यहाँ तो गेहूं ही उगता था, चावल ही उगते थे, चारों तरफ पानी में चावल ही चावल उग रहे हैं, हर व्यक्ति चावल खा रहा है। बंगाल जाइए, आसाम जाइए, या जो भी उधर ईस्टर्न कंट्रीज हैं, सारे तो चावल ही खा रहे हैं। और अभी इन्होंने कहा चावल तो जहर है। इनका एजेंडा है कुछ ना कुछ। दूसरा और क्या नहीं खाना है, कोई ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोवा, बिल्कुल किनोवा भी इज नॉट अ ग्रेन, किनोवा भी बीज है, एक्चुअली इट इज अ सीड, आपको खाना नहीं है। ब्राउन राइस, ब्लैक राइस जब व्यक्ति खाता है, एक तो उसको पकाना ही बहुत मुश्किल है। जब कोई चीज पक नहीं रही है, इसका मतलब उसका स्ट्रक्चर बहुत ही विचित्र सा स्ट्रक्चर है, और वो आपके शरीर में जाके भी घुलेगा नहीं, और जब घुलेगा नहीं तो परेशान हो। अब मट्टी क्यों नहीं खा रहे आप, क्यों नहीं खा रहे हो? तो इसी वजह से। और जो चीजें खाने के लिए दी हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, आप खाइए ना, गेहूं खाइए जितना मर्जी खाइए, चावल खाइए जितना, कल्याण उसी से होने वाला है।